हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 16वें एपिसोड में दिखाया जाता है हमजा जो होता है हालो को डांट दिया होता है क्योंकि वो चाचू से ज़्यादा की माफ़ी मांग रही होती है। इस वजह से वो थोड़ा थोड़ा उदास होता है क्योंकि उसने हाला को डांटा हुआ था। हाला डांट खाने के बाद तो चुपचाप वहाँ पर पड़ी हुई सोफ़ा पे सो जाती है और वो हाला की तरफ देखता है और उसको चादर उड़ाता है और उड़ाने के बाद वो भी थोड़ा सैड सैड वहाँ पे फील कर रहा होता है, इसलिए वो एक बेड पे बैठा वहाँ सो जाता है। फिर दिखाया जाता है अजान लगती है, अजान की आवाज़ से हाला की नींद खुल जाती है। हाला हमजा को इस तरह एक तरफ ही ऐसे ही सोया हुआ उल्टा सीधा देखकर थोड़ा देर कुछ सोचती है, फिर कुछ सोचने के बाद अपना नहाने के लिए चल जाती है। नहाकर तैयार होकर वो अपनी नमाज पढ़ने लग जाती है। नमाज पढ़ने के बाद इतनी देर में वहाँ सूरज निकल जाता है। सूरज निकलने के बाद हाला को थोड़ा भूख सी फील होती है और वो नाश्ता लेने के लिए नीचे जाती है। नीचे जा रही होती है तभी उसको हमजा की मम्मी दिख जाती है, जिसलिए वो दबे पाँव पर वापसी चली जाती है। वापसी जाती है एकदम गेट को जैसे ही जोर से लगाती है तभी हमजा की नींद खुल जाती है और कहती है क्या तुमने भूत देख लिया जो इतनी घबराई हुई हो। फिर उसको एक कॉल आता है। कॉल सुनने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है देखो मेरे जनरेटर का इंतज़ाम नहीं हो रहा था और तुम्हारे होने से जनरेटर का इंतज़ाम हुआ है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तभी उसकी मम्मी ये बातें सुन लेती है और कहती है कभी कभी माँ की भी दुआएं लग जाती हैं हमजा, हर वक्त तुम इसी की तारीफ मत किया करो। इस पर वो अपनी मम्मी को समझाता है, मनाता है, पर वो वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। हमजा कहता है कि तुम एक काम करना, नीचे जाके नाश्ता कर लेना, मैं ऑफिस में ही नाश्ता करूँगा। हाँ, इस पर हाला जाती है, नीचे उतरती है होले होले और अपना नाश्ता करने के लिए निकाल रही होती है। तभी वहाँ पर हमजा की मम्मी आ जाती हैं और कहती हैं देखो तुम ये सोच रही हो कि तुम बाजी जीत गई हो, तो तुम बाजी नहीं जीती हो। तुम देखती जाओ मैं किस तरह तुम्हें हमजा की ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। तभी वहाँ पर दादी आ जाती है और कहती है तुम्हें शर्म नहीं है, नहीं दुल्हन से तुम काम करवा रही हो, मैं ना आई होती तो ये तो खुद काम कर रही होती। तो इस पर वो कहती है कि तुम तो आ गई हो ना, अब तुम इसे संभालो। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ समरीन के मम्मी पापा समरीन को समझा रहे होते हैं, कॉलेज जाने के लिए बता रहे होते हैं कि समझा ही सब कुछ नहीं है, देखो ये मेडल हैं, ये ट्रॉफी जो तुम्हें पढ़ाई के लिए मिली हैं, इनके इनके बारे में सोचो और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाओ। इस पर समरीन भी उनकी तरफ देखती है और कुछ कुछ समझ जाती है और पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ शाम को ऑफिस से हमजा आता है और हाला से कहता है देखो हाला, मैंने सभी फ्रेंड्स को अपने को डिनर के लिए इनवाइट किया है और तुम्हें भी चलना होगा। इस पर हाला मना कर देती है, कहती है मैं नहीं जा सकती, मैं कैसे जा सकती हूँ। तो हमजा कहता है क्यों, ऐसा क्या हो गया जो तुम नहीं जा सकती हो। तो हाला कहती है कि कैसे जाऊँ मैं। तो वो कहता है मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तुम्हें चलना होगा। तो वो तैयार हो जाती है और कहती है ठीक है मैं चलूँगी। फिर हाला रोने लग जाती है। हमजा कहता है तुम्हारा समझ में नहीं आता आप क्यों रो रही हो, कि ये खुशी के आंसू हैं क्योंकि तुम मुझे अपने संग ले जा रहे हो, मुझे कभी कोई अपने साथ नहीं ले गया। वो कहता है तुम छोटी छोटी बातों पे मत रोया करो, चलो तैयार हो जाओ, खुश होने के साथ साथ तैयार होना भी बहुत ज़रूरी है, जल्दी तैयार हो जाओ। वो तैयार होने के लिए चल जाती है। हमजा तैयार हो जाता है, इतने में वहाँ पर हाला तैयार होकर निकलती है। वो हमजा उसको थोड़ी देर देखता है और प्यार से उसके बाल खोल देता है, क्यों कहता है कि तुम बाल खोल कर चलो, बाल खोल कर ज़्यादा अच्छी लगोगी। ठीक है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है सफ़क जो होती है खुर्रम की मम्मी को नाश्ता देने के लिए आई होती है। खुर्रम की मम्मी एकदम खुर्रम को देख के खुश होती हैं और कहते हैं लो सफ़क इसको भी दे दो। सफ़क कहती है मैं घर चलती हूँ, ये अपने आप कर लेगा। फिर वो कहता है देखो कितना एटीट्यूड है इस लड़की में, मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही है। सफ़क की मम्मी जो मौसी होती हैं खुर्रम की मम्मी कहती हैं कि एक काम करो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, पहले तुम अपने रवैये को सुधारो, अपनी गलती को सुधारो, शायद वो तुमसे बातें करने लग जाए। वो कहता है कि मेरी क्या गलती है कि तुमने उसको और उसकी दोस्त हाला को दोनों को धोखा दिया है, तो इसमें तुम्हारी गलती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमजा और हाला दोनों जा रहे होते हैं डिनर के लिए। तभी रूमी उसको देख लेती है और कहती है मुझे भी भाई साथ ले चलो। वहाँ पर हमजा की मम्मी आ जाती है और कहती हैं इन दोनों को जाने दो और तुम अपना काम करो। वहाँ पर नौकरानी आती है और हाला को लिवा के ले जाती है और कहती है मुझे बड़ी दादी के लिए वो खाना बनाना है, काम करो मुझे बता दो दलिया कैसे बनेगा। तभी वहाँ पर उसको नौकरानी को बाहर निकाल कर हमजा की मम्मी भेज देती हैं और कहती हैं हाला को डराने लगती हैं और कहती हैं अगर मैं तुम्हारी इस चुन्नी को गैस पे रख दूँ और तो रेशमी सूट है, देखो कितनी जल्दी आग पकड़ेगा। हाला डर जाती है और कहती है पुलिस को तुरंत पता चल जाएगा कि तुमने मुझे जलाया। सास ही बहू को जलाती हैं। हालांकि हमजा की मम्मी हंसने लगती हैं और कहती हैं कि अरे तुम तो बड़ी समझदार हो, जो तुम्हें पता चलेगा पुलिस को समझ जाएगा। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हाला और हमजा और फ्रेंड्स को दिखाया जाता है, वो डिनर के लिए बैठते हैं पर हाला वहाँ पर डिनर नहीं करती है। रास्ते में हमजा पूछता है ऐसा क्या बात थी, तुम वहाँ झूठ बोल रही थी कि मेरा पेट भरा हुआ है, तुमने डिनर नहीं किया, क्या सच में तुम्हारा पेट भरा हुआ है। वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, भर रहा है, मैं दादी के साथ खाया आई थी। वो कहता नहीं, चलो पास के होटल में जाता है
और हाला को खाना खाने के लिए बैठा देता है। उसी तरफ खुर्रम को दिखाया जाता है। खुर्रम के पास खुर्रम के दोस्त का फ़ोन आता है और कहता है कि इस होटल में खाना खाने के लिए आ जाओ। खुर्रम कहता है कि वो तो बहुत महंगा रेस्टोरेंट है, मैं उसमें कैसे जा सकता हूँ। कहता बिल मैं पे करूँगा, तुम आ जाओ। वो खुश होकर वहाँ चला जाता है। उसकी नज़र हाला पे पड़ती है और हाला को देखने के बाद वो एकदम हाला को ही नोटिस कर रहा होता है। तो हाला वहाँ पे खाने के लिए पुलाव मंगाती है, लेकिन पुलाव को देखने के बाद उसको पता नहीं क्या हो जाता है, बिना खाई वहाँ से उठ के चली जाती है। दूसरी तरफ खुर्रम को पे भी किसी का फ़ोन आता है, खुर्रम भी वहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद हाला से हमजा पूछता है ऐसा क्या हुआ जो तुमने पुलाव मंगाया पर तुम बिना खाए आ गई। तो वो कहती है कुछ नहीं, कि बताओ क्या हुआ था। तो बताती है कि तुम्हारी मम्मी को पहले से ही पता था कि मुझे पुलाव बहुत पसंद है, इसलिए ताई जी ने मुझे कभी पुलाव दिया ही नहीं और घर में बनाया भी नहीं। तो इस पर वो उसका हाथ पकड़ता है हमजा और कहता है देखो मम्मी ने तुम्हारे साथ जो भी किया है, क्या नहीं किया, क्या किया है, मैं कुछ नहीं कह सकता, पर मैं तुमसे इतना ज़रूर कहता हूँ कि वो मेरी मम्मी है, उनके बारे में मुझे तुम ऐसी बातें मत बताया करो, मुझे दुख होता है। खुर्रम पर जो फ़ोन आया हुआ होता है वो हॉस्पिटल से होता है, उसकी मम्मी ख़त्म हो गई होती हैं। दिखाया जाता है सभी बैठकर शोक कर रहे होते हैं, सफ़क की मम्मी अब्बू सब होते हैं वहाँ पर। तो खुर्रम से कहते हैं चलो अपना आखिरी जो तुम्हारा कर्तव्य बनता है उसको भी तुम पूरा कर दो। और अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है समरीन और समरीन की मम्मी नाश्ता कर रही होती है वहाँ पर। हमजा की मम्मी आके समरीन से कुछ कह रही होती हैं, समरीन उनको इग्नोर करके वहाँ से उठ के चली जाती है। हमजा की मम्मी को थोड़ा सैड फील होता है पर वो कुछ कह नहीं पाती। सुबह होती है, हमजा हाला को समझा रहा होता है और कहता है जो कुछ भी पहले हो गया है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो सब छोड़ो, अब तुम आगे जो होगा उसमें मजबूत रहो और अपने आप में सिर्फ इतना याद रखो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब दिखाएंगे आपको 7वें एपिसोड में। बाय बाय।